अरविंद केजरीवाल अब लगभग सभी बड़े खबरी चैनल्स पर बड़े बड़े इंटरव्यू देते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह कश्मीर फाइल्स के जरिए दिल्ली विधानसभा में उपहास उड़ाते हुए वो अट्टहास करते नजर आ रहे थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि इनसे बड़ी चूक हो गई है तो कैसा यू टर्न लेकर वो अब अपने को कश्मीरी पंडितों का खैर ख्वाह बताने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, आपने एक बात पर ध्यान दिया, अब तक तो सिर्फ वो एक चैनल पर ही राष्ट्र के नाम संबोधन करते नजर आते थे, लेकिन अब वो और कई बड़े चैनल्स पर भी नजर आने लगे हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उनकी असलियत अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप जिस चैनल पर उनका इंटरव्यू देख रहे होंगे तो ध्यान से सुनिएगा, तो इनका मीडिया का सारा मैनेजमेंट आप समझ जाएंगे। आप ध्यान से देखिए तो ये हर चैनल में ऐसे सवालों का उत्तर देते नजर आते हैं जिस पर ये खुद बोलना चाहते हैं, जबकि इनका इंटरव्यू लेने वाले नामी गिरामी एंकर न क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं बल्कि इनके हर जवाब से सहमति जताते नजर आते हैं। ऐसा लगता है ये एंकर पत्रकारिता की ABCD भी इनके सामने भूल गए हों। दरअसल ये जो पत्रकार असहाय नजर आ रहे हैं उसकी वजह है केजरीवाल की एड पॉलिसी। बहरहाल केजरीवाल राजनेता हैं, इसलिए मक्कार कहना उचित मेरे लिए नहीं होगा, लेकिन आप स्वतंत्र हैं, शब्दों का चयन कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं आज अरविंद केजरीवाल की चर्चा अचानक क्यों करने लगा। दरअसल पंजाब में आपकी सरकार बनने के बाद दिल्ली और पंजाब में ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं तो इन पर बात करना जरूरी लगने लगा। हालांकि इनका नाम आते ही मन में निगेटिविटी तो आती ही है, एक अजीब सा विषाक्त भाव भी आता है। बहरहाल एक वो समय था जब केजरीवाल ने राजनीति में नई नई एंट्री की थी तो उनसे काफ़ी उम्मीद भी थी और दिल में सम्मान का भाव भी इनके लिए बहुत ज़्यादा था। और वो इसलिए कि ये आदमी बदलाव के लिए आया है। शायद यही जो बड़ी उम्मीद थी उसी से निराशा बढ़ी। दरअसल वो जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो कहते हैं उसका तो बिल्कुल उल्टा करना, या ये भी कहा जाए कि ये गिरगिट से भी तेज ये नेताजी अपना रंग बदल लेते हैं तो गलत नहीं होगा। केजरीवाल ने हाल ही में ट्वीट किया कि आम आदमी पार्टी के 3 स्तंभ हैं: कट्टर ईमानदारी, राष्ट्र प्रेम और इंसानियत। अब ये सिद्धांत किसी पर भी फिट हो सकते हैं, लेकिन केजरीवाल पर तो बिल्कुल फिट नहीं बैठते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको आगे बताता हूँ। बहरहाल पहला तो ये कि आम आदमी पार्टी या केजरीवाल की कोई विचारधारा है तो ये जान लीजिए उनकी कोई विचारधारा नहीं है। वैचारिक सोच से भी उनका कोई वास्ता नहीं है। बस किसी तरह सत्ता में आना और उसमें बने रहना ही इनकी सोच है। हालांकि लोकतंत्र में सभी पार्टी सत्ता में आना चाहती हैं और ये सोच भी बुरी नहीं, लेकिन केजरीवाल जिस तरह से किसी भी हद तक गिरकर या छल प्रपंच के सहारे सत्ता में आना चाहते हैं, इसका मुकाबला कोई भी पार्टी उनसे नहीं कर सकती। अब बात करते हैं उनके कट्टर राष्ट्र प्रेम पर। तो देखिए, उनके कट्टर राष्ट्र प्रेम की परिभाषा ये है कि जब भारतीय सेना पाकिस्तान के बालाकोट पर हमला करे और आतंकियों के ठिकाने उड़ा दे तो तब ये सेना पर सवाल उठाते हैं, सेना से उसके सबूत मांगते हैं। इनका कहना तो यहाँ तक की होता है कि बिना सबूत के इन्हें सेना पर विश्वास तक नहीं है। हैरत की बात देखिए, जिस पाक पर हमला हुआ, जिसका नुकसान हुआ, वो प्रमाण नहीं मांग रहा, लेकिन प्रमाण कौन मांग रहा है? वो हैं दिल्ली की निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री। हालांकि केजरीवाल के अलावा भी कई दूसरे नेताओं ने भी यही स्तरहीन बात कही थी। यही नहीं, इनकी पार्टी में पंजाब में एक ऐसे नेता हैं सुखपाल खैरा, जो सिख फॉर जस्टिस, जो खालिस्तानियों का संगठन है, उसके रेफरेंडम 2020 का खुलेआम समर्थन भी करते हैं। तो ये भी उनके राष्ट्र प्रेम की गवाही देता है। खालिस्तान से जुड़े हुए एक व्यक्ति के घर पर भी 2017 में चुनाव के दौरान केजरीवाल रुक चुके हैं, ये बातें भी सभी जानते हैं। यानी हर ऐसी घटना जो भारत के समर्थन में हो, वो चाहे एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, उस पर बेझिझक केजरीवाल सवाल उठाकर अपना राष्ट्र प्रेम दिखाते हैं। आइए अब आते हैं उनकी ईमानदारी की बात पर। तो केजरीवाल जब बच्चों की कसम खाकर जो बात कहते हैं उसका भी पालन नहीं करते हैं। दरअसल राजनीति से पहले सार्वजनिक जीवन में जब इनका पदार्पण हुआ तो वो एक RTI के
एक्टिविस्ट के रूप में था, जबकि आज ये हालत है कि केजरीवाल के सामने आप आरटीआई का नाम ले लीजिए तो वो अपना आपा खो बैठते हैं। ये इनकी फितरत है, जिस सीढ़ी से वो चढ़ते हैं उसे गिरा भी देते हैं। केजरीवाल जब राजनीति में आए तब भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन चला था, तब ये कहते थे कि कोई रिश्वत मांगे तो मना मत करना, दे देना, बस वीडियो बना लेना। लेकिन आप शुरू के 2 महीनों को छोड़ दीजिए, फिर बाकी 4 साल में देखिए इनकी सरकार ने घूसखोरी के खिलाफ क्या कार्रवाई की। अब एक बार फिर पंजाब में इनके सीएम और ये फिर वैसी ही अपील करते हुए टेलीविज़न में फिर से रोज़ नज़र आने लगे हैं। ईमानदारी का हाल ये देखिए, चुनाव के दौरान ये भी खुलेआम कहने से गुरेज नहीं करते थे कि कोई अगर वोट के लिए पैसा दे रहा हो तो उसे ले लो, लेकिन वोट इन्हें ही दो। अब बात करते हैं केजरीवाल की इंसानियत के बात पर। तो इंसानियत का सबसे बड़ा सबूत देश ने तब देखा जब लॉकडाउन के दौरान इन्होंने 30 और 31 मार्च को डीटीसी की बस लगवाकर यूपी और बिहार के मजदूरों को पलायन कर यूपी की सीमा पर बिना कोई मदद किए बेसहारा छुड़वा दिया कि जियो या मरो अपनी बला से। हालत ये थे कि जिन मकान मालिकों के यहाँ ये मजदूर किराए पर रह रहे थे, उन मजदूरों से उनका घर खाली करवाने का दबाव बनवाया गया। केजरीवाल की इंसानियत का ताज़ा उदाहरण हाल ही में दिल्ली विधानसभा में देखने को मिला, जब पूरे देश ने देखा कि कश्मीर पीड़ितों के नरसंहार पर उन्होंने ऐसा अट्टहास किया जिसने मानवीय संवेदनाओं को ही तार तार कर दिया। पूरी दुनिया जिस नरसंहार को लेकर व्यथित है, दुखी है, नाराज है, लेकिन उस पर बनी कश्मीर फाइल्स पिक्चर पर भी केजरीवाल को वोट बैंक के चलते सच्चाई नजर नहीं आ रही। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने इसका उपहास नहीं उड़ाया तो मुस्लिम वोटर उनसे छिटक जाएगा। जबकि हैरत की बात यह है कि कश्मीर का मुसलमान भी इस नरसंहार की सच्चाई स्वीकार करता है, लेकिन ये अट्टहास इन पर इस बार भारी पड़ गया। तो इस घटना से घबराकर उन्होंने एक बार फिर तेजी से रंग बदलने की कोशिश की। हालांकि फिलहाल तो उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल रही। केजरीवाल के इस बयान से नाराज होकर हिमाचल प्रदेश में इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सेक्रेटरी ने भी पार्टी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। जैसा आपको शुरुआत में बताया कि दिल्ली के कई बड़े चैनल्स और अखबार में ना तो केजरीवाल के खिलाफ कुछ छप सकता है और ना ही चल सकता है। इसकी बड़ी वजह इन नामी गिरामी मीडिया संस्थानों को उनकी पार्टी की तरफ से एक बड़ी राशि का भुगतान किया जाता है, जो ऐड के तौर पर दिया जाता है। यही वजह है ये नामचीन एंकर वही सवाल उनसे पूछते हैं जो केजरीवाल उन्हें लिख कर दे देते हैं। बहरहाल डैमेज कंट्रोल करने के लिए धड़ाधड़ हर चैनल पर उनके इंटरव्यू आ रहे हैं और वो ये दावा करते हैं कि बीजेपी तो सिर्फ कश्मीरी पंडितों की बात करती है, जबकि इन्होंने तो बाकायदा कश्मीर से निर्वासित पंडितों को दिल्ली के स्कूलों में स्थायी सरकारी नौकरी दी है। लेकिन उनके दावों को फुर्र होने में 24 घंटे भी नहीं लगे और ये सच्चाई सामने आ गई कि कश्मीरी पंडितों को अस्थायी नौकरी 1994 में मदन लाल खुराना ने दी थी, तो वो भी ये सोचकर कि थोड़े दिनों में माहौल सामान्य होने के बाद ये लोग वापस कश्मीर लौट जाएंगे। इसके बाद जब लंबे समय तक इनके वापस लौटने का माहौल नहीं बना तो कश्मीरी पंडितों ने मांग की कि उन्हें स्थायी किया जाए। ये मामला कोर्ट में गया। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इसके पक्ष में फैसला दिया। केजरीवाल इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके थे और उन्होंने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट की डबल बेंच के सामने चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी पंडितों के पक्ष में फैसला दे दिया, लेकिन केजरीवाल फिर नहीं माने और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को फटकार लगाई और कहा ये सब बंद कीजिए, इनकी नौकरी को स्थायी कीजिए, तो सोचिए केजरीवाल को अपनी मर्जी के बगैर कोर्ट के आदेश से मजबूरी से उन्हें स्थायी करना पड़ा। लेकिन इनका हाल देखिए कि टीवी चैनल्स पर आकर केजरीवाल ये कह रहे हैं कि इन्होंने ही कश्मीरी पंडितों को स्थायी नौकरी दी। बहरहाल ये साफ कहा जा सकता है कि केजरीवाल जिस तरह से साफ झूठ बोल सकते हैं, उसकी तस्वीर भारत के किसी राजनेता में नहीं मिलती है। असेंबली में उनका अट्टहास करता हुआ चेहरा देखिए,
फिर अब टीवी में उनका चेहरा देखिए तो आपको इस शातिर नेता की होशियारी साफ नजर आ जाएगी कि अब ये कैसे गमगीन बनकर बैठ जाते हैं। आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ जो इसका हृदय परिवर्तन हो गया। दरअसल ये परिवर्तन इस डर की वजह से हुआ कि इस फिल्म को लेकर जो माहौल है उससे देश में पूरा हिंदू इनका विरोधी ना हो जाए। इंसानियत, ईमानदारी, राष्ट्रभक्ति की बातें तो ये जरूर करते हैं, लेकिन इनसे इनका संबंध दूर दूर तक नजर नहीं आता। इनका एक उदाहरण और देता हूँ। दिल्ली में जब 13 महीने किसान घेर कर बैठे हुए थे तो उनकी बिजली, पानी, खाने को लेकर ये बहुत चिंतित रहते थे। रोज बयान के साथ ट्वीट भी करते थे कि केंद्र सरकार इन पालनहार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, इन पर अत्याचार कर रही है। जबकि पिछले ही दिनों पंजाब में जिन किसानों की फसल खराब हो गई थी वो मुआवजा मांगने आए तो इन्हीं की सरकार ने जबरदस्त लाठीचार्ज करवाया। नतीजतन 50 से 60 किसान गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इससे आपकी इंसानियत का पता चलता है। इनकी इंसानियत बस वही है जिससे इनको राजनीतिक फायदा मिले। फिलहाल जो लोग केजरीवाल को विकल्प के तौर पर देखते हैं उनके लिए तो यही कहना है, भगवान आपको सद्बुद्धि दे।